अस्सलाम वालेकुम। टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1। इसका ये थर्ड लास्ट टॉपिक है जो कि है डिजीज़ कंट्रोल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब बोर्ड में आ भी चुका हुआ है। सबसे पहले डिजीज़ कंट्रोल, यानी कि हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह में बीमारियाँ वगैरह हो जाती हैं। अब डिजीज़ कंट्रोल के आगे 3 मेथड्स आ सकते हैं। सबसे पहला होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, तीसरा जो सा है वो है जीन थेरेपी और ड्रग ट्रीटमेंट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि एहतियाती तदाबीर वगैरह हम कैसे अपना के कैसे हम किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। जो क्लास फर्स्ट ईयर में जो उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हैं वो ये है कि द एडवांसेस इन बायोलॉजिकल साइंसेज हैव प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज़ एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे पहले तो हमें बायोलॉजी ये बताता है कि अगर कोई भी हमें डिजीज़ हुई है उनका जो है पॉजिटिव एजेंट क्या है, उसके मुतालिक हमें समझने के मुतालिक बताता है। अगर हमें पता हो कि इस डिज़ीज़ का पॉजिटिव एजेंट क्या है और इस डिज़ीज़ का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि किस तरह फैलते हैं, तो फिर हम कोई प्रिवेंटिव मेजर करके इस डिज़ीज़ पर काबू पा सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले उसने एग्जांपल दी हुई है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले एड्स, इसके अंदर है दिया हुआ एड्स, इसकी फुल फॉर्म होगी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किस वायरस से ज़्यादातर ट्रांसमिशन होता है? HIV वायरस। इसका क्या है? HIV वायरस। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? HIV वायरस है, HIV वायरस है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक हो गया। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? एड्स है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमने कहा था कि किसी भी डिजीज़ के मुतालिक हमें किसी भी अगर उसके मुतालिक हमने प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करनी है तो उसका सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, पॉजिटिव एजेंट पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद प्रिवेंटिव पॉजिटिव एजेंट पता होना चाहिए, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए हमें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? जो किताब में लिखा हुआ है यहाँ पे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यानी कि फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब है यानी कि जो बाहर के मुल्क वगैरह में बग़ैर शादी के बग़ैर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करना, वो होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि उसकी वजह से आपको एड्स हो सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके अंदर जो वायरस होगा वो आपको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होगा। ठीक हो गया। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस उसका पॉजिटिव एजेंट होगा। फिर उसके बाद आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि अगर आप किसी का खून लेते हैं, ठीक हो गया, यानी कि आपको कोई बीमारी है तो आप उसका खून वगैरह डोनेट करते हैं आप, तो आपके खून में अगर कोई बीमारी वगैरह हो तो उसके अंदर भी वो बीमारी आएगी और वो भी क्या होगा? एड्स की ही अलामत होगी। फिर उसके बाद बाय यूजिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाय यूजिंग द कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस,
मिनेटेड सरिंजेस। अक्सर हस्पतालों में ये होता है कि जो से पहले अगर किसी पेशेंट को सरिंज वगैरह लगाई होती है, उससे टीका वगैरह लगाया जाता है, तो वही अगर आपको सरिंज वगैरह लगा दी जाए तो उसकी वजह से भी आपको एड्स होने का ख़तरा हो सकता है। ठीक हो गया। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या कोई अगर सर्जरी वगैरह के कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, अगर पहले पेशेंट को उसी इंस्ट्रूमेंट से आपने सर्जरी की है और अगर दूसरा पेशेंट भी उसी टाइम अगर आप उसकी भी उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए सर्जरी कर सकते हैं, कर लें, तो फिर आपको भी एड्स होने का ख़तरा है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे उसने दूसरी अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। देयरफॉर डॉक्टर्स एडवाइज अस टू टेक प्रिकॉशंस ऑन दीज फ्रंट्स सो दैट वी डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट दिस डिजीज़ विच इज़ एट प्रेजेंट इनक्यूरेबल। अब कहता है कि इसकी जो से प्रिवेंटिव मेजर्स है वो डॉक्टर जो आपको बताते हैं कि ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर आपको आपका पॉजिटिव एजेंट पता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता है तो आप उसके मुतालिक प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस क्या होता है, ये आप आगे जाके चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसकी तफसीली डिटेल पढ़ेंगे। हैपा कहते हैं लीवर को और टाइटिस कहते हैं इन्फ्लामेशन को। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। यानी कि लीवर की सोजिश, यानी कि आपकी जिगर वगैरह की जो सोजिश हो जाए ना, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। और जो बीमारी जो होती है वो होती है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस जो सा इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है हमें पता होना चाहिए। एच वायरस होता है इसका पॉजिटिव एजेंट। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, अब इसके बाद इसका जो सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए जो हमने पीछे पढ़ा है। दूसरे नंबर पे इसका आया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वही हैं, कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक हो गया। अब इसमें भी डॉक्टर जौन से होते हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स आपके पॉजिटिव एजेंट को देख के करते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन करके आपको प्रिवेंटिव मेजर्स के मुतालिक आपको बताते हैं कि किन किन चीज़ों के से एहतियात करनी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो सा दूसरा है वो है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या है, इसके अंदर दोनों के अंदर फ़र्क है। सबसे पहले हम कहेंगे वैक्सीनेशन। सबसे पहले आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अगर आपको कोई बीमारी वगैरह हो जाती है, ठीक हो गया, किसी बैक्टीरिया वगैरह ने अटैक कर दिया आपके ऊपर, तो वैक्सीनेशन क्या करती है कि हम उसको वैक्सीन करते हैं। ठीक हो गया। जो कि उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन बॉडी का डिफेंस करती है, यानी कि बॉडी का फ़ौरन दिफा करती है, बॉडी डिफेंस एट अ टाइम, जो कि उसी वक्त वैक्सीनेशन में हम करते क्या हैं, डेड और किल्ड पैथोजेंस हम उसकी बॉडी में लगाते हैं। ठीक हो गया। और अंदर से जो से हमारे जो सेल्स वगैरह होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो उसके ख़िलाफ़ जो से बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और फिर जब आपको कोई वो उसी तरह की बीमारी होती है तो वो जो से एंटीबॉडीज़ आपके बनी होती हैं अंदर, वो पहले ही उसके ख़िलाफ़ मतलब कि जंग करती हैं, जिसकी वजह से आप कभी आपको कभी वो बीमारी नहीं होती। ठीक हो गया। इम्यूनाइजेशन भी वैक्सीनेशन ही है, लेकिन इसके अंदर एक फ़र्क है। वैक्सीन तो हम करते हैं, अब वैक्सीन होने के साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बूस्ट होती है उसे हम कहेंगे इम्यूनाइजेशन, और ये फ्यूचर के लिए काम करती है। वैक्सीनेशन तो एट अ टाइम बॉडी डिफेंस करती है, इम्यूनाइजेशन जैसे मैंने आपको कहा कि वो एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है, वो क्या है, फ्यूचर के लिए है। ठीक हो गया। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। अब वैक्सीनेशन की पूरी अब हमने हिस्ट्री जाननी है। सबसे पहले
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैनी डिजीज़ सच एज पोलियो, वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी, मीज़ल्स, मम्प्स, ठीक हो गया, कानपेड़े, खसरा, ये जो सा हमें बीमारियाँ वगैरह हो जाती हैं, कैन ईजिली बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन और शॉट्स। अब वैक्सीनेशन को हम ये एक और नाम देते हैं शॉट्स का, पहले से शॉट्स कहा जाता था, जिसका मतलब ही वैक्सीनेशन ही होता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एडवर्ड जेनर, एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, फर्स्ट डेवलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1796 के अंदर उसने ये टेक्निक डेवलप की थी। अब उसकी कहानी पीछे ये है कि जो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, एक गाय थी जिसके थनों पे पस सेल्स बने हुए थे, ठीक हो गया, और वो काओ पॉक्स की बीमारी में मुब्तला थी, ठीक हो गया। अब एक मिल्क मेड था यानी कि दूध दोने वाला था, उसने क्या किया, जब उसने उसका दूध निकाला तो जो से उसके जो पस सेल्स थे उसके हाथों पे लग गए, ठीक हो गया। अब एडवर्ड जेनर के पास उसी टाइम एक बच्चा था जेम्स फिफ्स, जो कि उस टाइम स्मॉल पॉक्स की बीमारी से सफ़र कर रहा था, ठीक हो गया। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उस काओ पॉक्स का जो काओ पॉक्स जो उसके निकले हुए थे काओ को, उसके पस सेल्स लिए, उसे इंजेक्ट कर दिया उस चाइल्ड के अंदर, ठीक हो गया। तो उस बच्चे के अंदर जब उसने इंजेक्ट किया ना, तो उस जो सा उस बच्चे के अंदर सेल्स वगैरह ने जो एंटीबॉडी उसके ख़िलाफ़ तैयार कर ली, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उस बच्चे को कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुए। ये था एडवर्ड जेनर का ये सारा रोल, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन हुई। और वैका जो सा लफ्ज़ होता है, वैका का मतलब होता है काओ, ठीक हो गया। अब यहाँ से ही मैं आपको समझाता हूँ। एडवर्ड जेनर डेवलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1796 काउपॉक्स पस इज़ नोन एज द वैका, यानी कि जो काउपॉक्स पस थी, जो से उससे जो पस सेल से जो पस निकली थी, उससे उन्होंने नाम क्या दिया, वैका का, ठीक हो गया। फ्रॉम दिस वर्ड इवॉल्व द प्रेजेंट टर्म वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन। सिंस देन इनोक्यूलेशन and vaccination is carried out to make the people immune from viral or bacterial epidemics, or for some diseases the individuals are vaccinated in their early life to make them immune to those diseases. It is claimed that smallpox has been totally eliminated from the, ये भी दावा आजकल कर रहे हैं कि जो से स्मॉल पॉक्स जो से बच्चों वगैरह को होते हैं वो भी आजकल बहुत कम होना शुरू हो गए हैं, ठीक हो गया, यानी कि उसके खिलाफ अब वैक्सीनेशन तैयार हो चुकी हुई है, ठीक हो गया। Scientists are making continuous efforts to develop the vaccine against other disease. Even vaccine against AIDS has been administered in humans on experimental basis. AIDS के खिलाफ भी जो है वो वैक्सीनेशन बन चुकी है। अब अदर ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। ड्रग ट्रीटमेंट तीसरे नंबर पे जो डिजीज़ कंट्रोल का जो अहम रोल आता है वो ड्रग ट्रीटमेंट का आता है। यानी कि सबसे पहले अगर हमें कोई बीमारी वगैरह होती है तो डॉक्टर सबसे पहले हमें क्या करता है, ड्रग वगैरह एडवाइस करता है कि आप ये गोली वगैरह लें तो आप ठीक हो सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसी ड्रग्स लेने की वजह से जो सा होता है ना, बैक्टीरिया जो होता है रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कि हम जितनी मर्जी वो ड्रग खाई जाए यानी कि दवाई खाई जाए, लेकिन जो सा बैक्टीरिया जो सा वो ढीट हो जाता है, यानी कि वो उसके खिलाफ मतलब कि वो मरता नहीं है बल्कि वो उसके ख़िलाफ़ और ज़्यादा रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करता है। ऐसी हालात में हम जो सा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कैंसर है। अब कैंसर में हम क्या करते हैं कि जो भी किसी भी बॉडी पार्ट पे जो कैंसर हुआ होता है उसके दो मेथड्स हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, रेडियोथेरेपी और होते कीमोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, यानी कि ऐसा बॉडी पार्ट जो कि कैंसर में मुब्तला हो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बाहर से रेडियो वेव्स हम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उस जगह के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर का जो सा है वो कम से कम निशान हो, ठीक हो गया, यानी कि कम से कम कैंसर के अलामात कम से कम होती जाएँ, ठीक हो गया। उसके बाद है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, एंटी कैंसरस एजेंट्स देते हैं हम उसे। यानी कि कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि हम जो से कैंसर किसी भी इंसान को होता है
ठीक हो गया, हम उसके ख़िलाफ़ जो सी एजेंट्स वगैरह हम उसकी बॉडी को हम देते हैं, वो यानी कि हम जैसे हम दवाई खाते हैं उसके मुताबिक ही हम उसको वो गोलियां वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से जो से एंटी कैंसरस जो से एजेंट्स होते हैं वो अंदर कैंसरस एजेंट्स के साथ लड़ते हैं, और जिसकी वजह से कैंसर जो सा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं की वजह से प्रिवेंटिव ड्रग ट्रीटमेंट के ज़रिए से ख़त्म हो सकता है। ठीक हो गया। अब अगला जो सा आता है वो जीन थेरेपी आता है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी क्या होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ हेल्दी जीन ऑफ सम अदर पर्सन, और जीन भी अगर किसी का लेना तो वो हेल्दी पर्सन होना चाहिए। ठीक हो गया, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट्स वगैरह ना हो, एंड inoculate into the unhealthy person। ये होता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी की टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी यानी कि अगर हमारे किसी भी बॉडी के अंदर म्यूटेशन आ गई, कोई ख़राबी वगैरह आ गई है, तो हम क्या करते हैं कि किसी और का हेल्दी जीन जो होता है वो हम करते हैं ऐसे पर्सन के अंदर जो जिसके जीन के अंदर ख़राबी आई होती है, उसके अंदर हम उसे हेल्दी जीन को इंसर्ट कर देते हैं, और वो कहता है टेक्निक होती है जीन थेरेपी। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिजीज़ कंट्रोल। ठीक हो गया। अगर आपको समझ आ गई हो, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।